नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कहानी पाठ में आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मैके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाने का ये अच्छा मौका लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी से परेशान होकर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में लग गई। उसने रसोई तैयार की, बहुत सारे पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध अर्पण करना था। वह इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 समय की रोटी भी नहीं है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में मटकी उल्टी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो भी कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि मटकी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह बिल्कुल घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाया, श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को उसने सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। हे भगवान, जिस तरह से भोगे के पितरों ने उस पर कृपा की, इसी प्रकार पितृपक्ष में सभी के पितृ सब पर कृपा करें।